नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 8:56 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है और रात्रि 9:33 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। शुक्ल योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम सबों के जीवन काल में हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों को खराब करने वाली होती हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी सफलता को बाधित कर देती हैं। हमारा छोटा सा लोभ हमें बड़ा बनने से रोक देता है। जी हां, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बड़ा ही दिव्य तथ्य बताने वाला हूं जिस पर हमारी चर्चा होगी। यह तथ्य बड़ा ही दिव्य है, इसे अवश्य समझिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है और शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, गुरु, शनि और सूर्य, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में देखा जाए तो रोचक राजयोग, शश महापुरुष योग, नीच भंग योग, बुधादित्य योग, इन सभी ग्रह योगों का निर्माण है। गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग। आज कालसर्प योग से मुक्ति, यहां याद रखिएगा चंद्रमा अब राहु के साथ हैं, सो कालसर्प से मुक्ति। चंद्रमा ने आज अनफा योग का निर्माण भी कर रखा है। निसंदेह ये चंद्रमा राहु के साथ हैं, ग्रहण योग का निर्माण होगा। जैसे जैसे चंद्रमा राहु के और करीब पहुंचेंगे, ग्रहण योग का निर्माण होता चला जाएगा, लेकिन कालसर्प से अब मुक्ति हो गई। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी की यह ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है आपकी राशियों के लिए, यानी आपके राशिफल में यह ग्रह स्थिति किस प्रकार का योगदान कर रही है, जानेंगे आगे आपके राशिफल के साथ। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां, हमारा छोटा लोभ। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, यह केवल आपके साथ नहीं, हम सबों के साथ है। आपने गौर किया होगा कि जब आप इस विषय पर चर्चा हमारी पूर्व में भी एक बार हुई थी कि दीपावली के समय घर की सफाई कर रहे हो तो आपकी कोई पुरानी लिखी हुई कॉपी मिल जाए, कोई पुराना कपड़ा आपका मिल जाए, तो आपको बहुत ही आकर्षित करता है वो। यहां तक कि पुराना कपड़ा एक बार को जी होता है कि इसको पहन करके देखा जाए। पुरानी कॉपी, किताब, इनके साथ भी बड़ा ममत्व होता है। हमारी इच्छा होती है इसे और पढ़ें, इसको रखें अपने पास, क्यों फेंका जाए, क्यों हटाया जाए। यह सामान्यतया देखा जाए तो मानव मात्र के साथ जुड़ा हुआ है, यह उनका स्वभाव।
लेकिन असल में यह स्वभाव बड़ा हानिकर है। यह आपकी समृद्धि को बांध देता है, रोक देता है। जरा गौर से समझिए, आपके पास इतना सा जगह है, आप ऐसे ध्यान से समझिए, मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं। आपके पास इतना सा जगह है और आप इस जगह में पुरानी चीजों को, कूड़ा कबाड़ा जो भी हो, जो पुरानी अब काम की नहीं रही, वो कूड़ा ही हुआ, कबाड़ा ही हुआ, आप उसी को जगह दिए हुए हैं। तो आप विश्वास रखिए, हमें लगता है ये सब सामान जो है निर्जीव है, घर में रखा टीवी निर्जीव है, घर में पड़ी पुरानी टीवी, सीडी प्लेयर, ये निर्जीव है। ये हमारी भूल है, पूर्णतः भूल है हमारी। ये निर्जीव होकर के भी हमारे साथ सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर आपने इनको घर से नहीं हटाया तो नई चीजों का आगमन ये होने ही नहीं देंगे, ये नहीं होने देंगे। आप विश्वास रखिए, ये निर्जीव की तरह दिखने वाली चीजें निर्जीव नहीं, इनका अपना ऑरा है, इनका प्रभाव है। ये आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालेंगे, जगह दिखने ही नहीं देंगे कि आप नई चीजों को कहां जगह दें। ये बड़ा गजब विषय है। जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हों, लेकिन आपके पास जितना है, जो है, उसी में घर की साफ सफाई और साथ ही साथ पुरानी वस्तुओं को सदैव हटाना, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे राहु कहा जाता है। राहु को सदैव हटाते रहिए, नहीं तो यह आपके विकास को बाधित कर देगा। प्रत्येक शनिवार को हर गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि अपने घर की साफ सफाई, घर में जो जाले लगे हैं उसकी सफाई, जो पुरानी वस्तुएं अब हमारे काम की नहीं है उन्हें हटाने का वो प्रयत्न करें। चाहे उनसे लाख ममत्व हो रहा हो, उसे हटाइए। ये ममत्व राहु है और आपको बांध रहा है, आपके विकास को बाधित कर रहा है। तो इसे अपने जीवन से जोड़ लीजिए। ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, खुद के लिए भी। ये जब विचार दिमाग में आया, इस पर चर्चा मिली, फिर मैंने इसका अध्ययन किया, ढूंढा, तो पता चला कि पहले तो मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इसको जब आजमाया तो पता चला कि नहीं, सचमुच ये बड़ा नुकसान कर रहा है, ये नई चीजों को नहीं आने दे रहा। तो पुरानी चीजों को हटाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में, देखा जाए तो आज विरूचक योग है, ग्रह योग यथावत। आज अनफा योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग, अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर आप अपने सभी कार्य पूर्ण करा सकते हैं। खुद का अच्छे से आपको ख्याल रखना होगा। कोई चिंता थी, धन की चिंता थी, अब मत करिए, वो चिंता दूर होगी। धन के कारण कोई कार्य आपका न तक रुका है न रुकने वाला है। कोई पुरानी चिंता, सबसे पहले तो उसे अपने दिमाग से निकालिए। आप चाहते हैं कि स्थिति आपके पक्ष में हो, सब कुछ आपके लिए सहज सरल हो जाए, अपने आप को मौका दीजिए, और जो मौका मिल रहा है उस मौके का फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी थी, वो खत्म होने वाली है और व्यापारियों को सफलता मिलने वाली है। सफलता प्रदायक है दिन। कोई कानूनी मसला, कोई कानूनी अड़चन है, वो चलती रहेगी, लेकिन उससे आपको राहत मिलेगा। बस सावधान रहना है, दूसरों की बात को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। बिना ठीक से समझे, बिना सुने किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमी से प्यार मान सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया दिन, और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः ठीक है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि खान पान के कारण परेशानी हो सकती है। और आज अधिक दौड़ भाग के चलते थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आलस्य की स्थिति बनेगी। आज हनुमान बाहु का प्रातःकाल ही पाठ करिएगा 3 बार। लकी अंक आपके लिए 2 होगा। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में ग्रहण की स्थिति बनी हुई है आपकी राशि पर ही। देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग राशि से नवम में, काम सारे पूर्ण होंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। खुद को बस शांत रखिए, संयमित रखिए, धैर्य की आवश्यकता है और मेहनत से मत चूकिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में जहां पदोन्नति के योग, वहीं जरूरत पड़ने पर आपके अपने, जिनको आप अपने शुभ चिंतक के रूप में मानते हो, वो आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। उनके सहयोग से आपका काम बनेगा। कोई पुराना चला आ रहा विवाद, कोई समस्या, वो सुलझने वाली है। और जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं या रोजमर्रा के कामों में जो भी रुकावटें आ रही थी, सब एक एक करके खत्म होंगी। आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपने संतान का ख्याल, संतान की शिक्षा की ओर भी जरा ध्यान दीजिए।
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए आप अपने सारे काम करिए। व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया दिन। नुकसान तब होगा जब आप लापरवाह हों। आप ऐसा कोई फैसला ले लें जिससे खुद का नुकसान हो जाए। सो लापरवाही नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। मामूली हड़बड़ी में छिटपुट दुर्घटना हो सकती है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा मिला जुला है, थोड़ी परेशानी प्रेम के क्षेत्र में आएगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, सफलता मिलने वाली है, मेहनत करते जाइए। स्वास्थ्य का आपको अपने विशेष रूप से ख्याल रखना है। दिन स्वास्थ्य के मामले में ठीक है, परंतु चोट चपेट की घटना है, सतर्क रहिए। हां, आज मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर, लेकिन जैसा मैंने कहा दिन ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। ज्यादा परेशानी है, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला, प्रसन्नता तो थोड़ी असंतुष्टि, काम न बन पाने के कारण थोड़े परेशान होंगे, थोड़ी चिंता, लेकिन कोई आकस्मिक ऐसी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है जिसकी अभी आपने कल्पना न की हो। जहां भी रहिए, जो आपके भरोसेमंद लोग हैं उन्हीं पर विश्वास करिए। जहां भी रहेंगे आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, मेहनत से मत चूकिए। नकारात्मक विचार मन में ना आने दीजिए। आमदनी में बढ़ोतरी के संयोग बन रहे हैं, परंतु अधिक व्यय के कारण, बल्कि यूं कहें कि जो आए उसके चले जाने के कारण चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, और कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो सामान्यतः ठीक है, पर कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। विशेषकर अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला करना, कोई टीका टिप्पणी करना, इससे बचिए। और एक काम निपट जाए उसके बाद ही दूसरा कार्य हाथ में लीजिए, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी तो ये दे ही देंगे, मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। आज सीधा सीधा उसका असर आपके प्यार पर, परिवार पर, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाला है। बेवजह की उलझनों से आपको बचाना है। खुद को उलझनों में मत डालिए और दूसरों की उलझनों से भी अपने आप को बचाइए। अनबन से बचिए, किसी के साथ मतभेद करने से बचिए। और संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही, कंफ्यूजन है तो थोड़ा धैर्य रखिए, शांत मन से फैसला करिए, आक्रामक मत होइए, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है दिन, परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। सफलता में बाधा उत्पन्न होगी, आलस्य भी आपको आज रहेगा। और सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत में थोड़ी परेशानी, नींद की समस्या आपको हो सकती है, जिसके चलते सिरदर्द की शिकायत होगी। सुंदर कांड का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए, वैसे तो श्रवण से ज्यादा अच्छा है पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग, रुचक योग, शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको शांत मन से एक बार विचार कर लेना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। चंद्रमा गोचर में राहु के साथ हैं, लाभ के लिए अच्छा है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, परंतु साथ काम करने वालों से अगर सलाह मिल रही है तो उस सलाह पर विचार करिए। और मन में कोई अगर शिकायत है किसी के प्रति भी, उस शिकायत को खुद तक ही रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और एक समय में एक से ज्यादा काम मत करिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। थोड़ी सुस्ती, थोड़ा थकान आपके ऊपर हावी रहेगा। कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी महत्वपूर्ण बात की अनदेखी आपसे हो सकती है। सो जरा सावधानी के साथ कार्य करिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक और बात, तैयारी करिए आने वाले दिनों में परिवार के सदस्यों के साथ समय कैसे अच्छे से व्यतीत करना है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो जाने की तैयारी करिए। धन के मामले में अगर चिंतित हैं तो मदद आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए कहना चाहता हूं, योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। और प्रेम के क्षेत्र में मतभेद के आसार हैं। प्रेमी को किसी भी मामले में परेशान मत करिएगा। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ सकता है आपसे, जिससे आपको मुश्किल आएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत ठीक ठाक रहने वाली है। मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत होगी। आज 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा घर से, तो बाधा नहीं आएगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। दिन की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। हर काम आसानी के साथ अच्छे से होता चला जाएगा। सभी कार्य निपटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जरूरत पड़ने पर आसपास के लोग भी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहने वाले हैं। कोई नया फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला, कोई महत्वपूर्ण फैसला आज करिए। जहां धन लाभ के नजरिए से आपका दिन बेहतर बनता दिखाई पड़ रहा है, वहीं कार्यस्थल पर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, व्यापारिक स्थल पर कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, और विद्यार्थी अपने सिलेबस में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आज कोई बदलाव मत करिए।
जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। व्यापारियों की मुलाकात बड़े लोगों से, नए व्यापारियों से होगी, कोई बड़ी डील हो सकती है। मकान, भूमि या प्लॉट से संबंधित कोई कार्य है वो कार्य बनने वाला है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात या किसी रिश्तेदार का आगमन आपके यहां, यानी मेहमान का आगमन हो सकता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज किसी से भी बिना कारण भी बहस की संभावना है, यानी आज आपकी बात के कारण, वाणी के कारण बहस की संभावना है। जीवन साथी से अगर अनबन है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत करने के लिए पूरी तरह से कमर कसिए। मेहनत आज थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। माता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली को अगर देखें तो बस थोड़ी सी कोशिश और आगे बढ़िए, भाग्य आपके साथ है। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो पूरा पूरा योग बना हुआ है। नौकरी, करियर, हर क्षेत्र में अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। आने वाले दिनों में सोचे हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। भाग्य आपके साथ है। अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखने जा रहे हैं। जो भी रुकावटें आ रही हैं, सभी रुकावटों को पार करते हुए बस आगे बढ़ते चले जाइए। आपके जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ होने वाला है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में जबरदस्त लाभ की संभावना है। अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। अनजान लोगों पर विश्वास करके अपनी कोई राज की बात उनसे मत बताइए। कार्यक्षेत्र में कहीं भी उतावलापन और जल्दबाजी करने से बचिए, अन्यथा नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन पूरी तरह से सुखद और शुभ। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को अच्छी सलाह मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत भी ठीक ठाक। मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी आपको होगी। और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा चोट चपेट की घटना होगी। हनुमान जी के मंदिर में आज घी का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर स्काई ब्लू। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो शश महापुरुष योग का, रुचक योग का आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आज आपके सभी कार्य थोड़े रुक रुक करके होंगे। सो आज किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद आपको लेनी होगी। ऐसी कोई बात किसी को न कहिए जो सामने वाले को चुभ जाए। आज के दिन का आपको ऐसे लाभ उठाना है कि समाज में जान पहचान, अपना दायरा बढ़ाने में आपको आज के दिन का इस्तेमाल करना है। नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे बदलाव जो आपकी इच्छा के अनुरूप ही होंगे। खुद पर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु सबसे पहला खर्च आपको करना है अपने ऊपर। बड़ा खर्च जो करना है वो ये है कि अपने जीवन काल में किसी भी तरह के तनाव और विवाद से दूर रहने के लिए या तनाव और विवाद से दूर करने के लिए समय का खर्च अपने ऊपर करिए। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ताकि तनाव से आप दूर रहें। सारी परेशानी तनाव के चलते होने वाली है। जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और जिसके चलते आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि व्यापारियों के लिए दिन समय ठीक दिखाई पड़ रहा है। महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का प्लान, योजना आप बना सकते हैं। कोई बड़ी मीटिंग की डेट आप रख सकते हैं आने वाले दिनों में, जिसमें बातचीत होगी, अच्छी बातचीत होगी, सफलता मिलेगी। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में संचरण कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। वहीं आपका मन भी आज काम में थोड़ा कम ही लगेगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, दूसरों के झगड़े में पड़ करके अपना समय खराब मत करिएगा। जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी हैं तो अच्छी खबर आपको मिल सकती है। परीक्षा में सफलता से संबंधित कोई खबर मिल सकती है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत सतर्क रहना होगा, मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी। और आज स्नान के जल में 2 बूंद घी का मिला लीजिएगा और इसके बाद स्नान करिएगा उसी जल से। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक की बात कर लें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में सप्तम भाव में ग्रहण की स्थिति चंद्रमा और राहु ने मिलकर के बनाया है। पराक्रम भाव में चतुर्ग्रही योग। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन का प्रयत्न कर रहे हैं तो कोई ऐसी खबर, ऐसा संकेत आपको जल्द ही मिलने वाला है। आज मिला जुला करके पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे जहां भी रहेंगे। कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो आपको सभी विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए। किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं उठाना चाहिए।
कर्ज लेना चाहते हैं तो 1-2 दिन अभी और रुक जाइए, विचार करिए, समझ लीजिए, इसके बाद लोन लीजिए। और जहां भी रहिए अपने मूड पर, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए, शांत रहिए, समय का आनंद लीजिए, समय के साथ चलिए। किसी से बातचीत के दौरान कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए, बात को लंबा न खींचिए जिससे संबंध खराब हो जाए। समय पहले की अपेक्षा तो ठीक ही है और ठीक होगा। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारी हैं और विशेषकर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में सतर्क और सावधान रहिएगा। पैसों के मामले में विवाद की संभावना है, सतर्कता जरूरी है। और आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हर मामले में आज संभल करके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। पुरानी किसी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन या बहस की संभावना बन रही है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर्स की मदद आपको मिलती रहेगी, दोस्तों से मदद मिलेगी और दोस्तों की मदद से आप आगे बढ़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ सामान्य रहने वाला है, बस आलस्य की स्थिति को त्याग दीजिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? महत्वपूर्ण है दिन। अगर आप अपनी बुराइयों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, लगभग सभी समस्या का समाधान एक एक करके आज हो सकता है अगर आप अपनी दिनचर्या को सहज सरल बना करके रखें। किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं अगर आप प्रयत्न करें। अवसर आपको मिल सकते हैं जो पहले आपको नहीं मिले। मदद मिलती रहेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में परिवर्तन करने का मन बनेगा, नई योजनाएं बनेंगी। बस लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले आपको सभी विकल्पों पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना होगा। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यूं समझ लीजिए समय बड़ा ही बेहतर है। जहां भी रहिए एक बात का ख्याल रखिए, अपने खर्च पर कंट्रोल रखिए और वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है। किसी पुराने दुश्मन से उलझना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा आज मुंह तोड़ जवाब देंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा हर मामले में। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन में संशय की स्थिति और थोड़ी आलस्य भी रहेगी। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। मौसमी बीमारियों से सतर्क रहिएगा। और आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग का लाभ, रोचक योग का, शश महापुरुष योग का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। कोई पुराना कार्य आपका बनने वाला है जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था। रुका हुआ धन वापस आने वाला है। शांति आपको मिलने वाली है। जहां भी रहिए बस एक बात का ख्याल रखिए, दूसरों की बात को गंभीरता से सुनिए और अपनी कोशिश किसी भी मामले में कम मत होने दीजिए। कोशिश करेंगे, सफलता मिलेगी। दिन बहुत अच्छे से बीत रहा है, इसे और अच्छे से बिताइए और इस दिन का लाभ लीजिए। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो बहुत अच्छा है दिन। करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है और कई दिनों से चली आ रही निराशा आज खत्म हो जाएगी, या यूं कहें कि निराशा के बादल छटने वाले हैं। व्यापारियों के लिए फायदेमंद रहने वाला है समय। अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। जिम्मेवारियों की अनदेखी ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। और एक बात का और ख्याल रखिए कि घर का माहौल खराब ना हो, तनावपूर्ण ना हो। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। और अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत अवश्य अधिक होगी, लेकिन उसका लाभ तुरंत आपको मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोगों की संभावना है। जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना है आपके मन में, नौकरी पेशा हैं आप, तो अधिकारियों से बातचीत करिए। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। दिन सभी प्रकार से बढ़िया है।
किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बातचीत होने वाली है, जो कि आपके लिए बेहद खास, बेहद फायदेमंद रहेगी। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज आपका जीवन, या यूं कहें कि दिन बदलाव लाने वाला है, ऐसा बदलाव जो आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभदायी है, उधार दिया हुआ पैसा वापस आएगा। कहीं भी रहिए, जिद करने से बचिए, घर में है तो, बाहर है तो नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी काम में जल्दबाजी न करिए, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह बात वाहन चलाते समय विशेष रूप से लागू रखिएगा। वाहन चलाने में सावधानी बेहद आवश्यक है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत से परिणाम थोड़ा कम जरूर मिलेगा, लेकिन हतोत्साहित मत होइएगा, मेहनत करते रहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज रुद्राष्टकम का पाठ करिए अथवा श्रवण। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बातचीत की प्रबल संभावना, मित्र की मदद से रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। निवेश या पैसों से जुड़ा कोई लाभदायी प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है। नए विचार आज पूरे दिन आपके मन में या आपके सामने आएंगे। योजना बनाना और बड़ा फैसला करना, इसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी बुद्धिमान या समझदार इंसान से आपकी मुलाकात, बातचीत और सही सलाह आपको मिलने वाली है। आने वाले दिनों में घर के भीतर कोई बड़ा बदलाव करने की आप सोच सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, संकोच में पड़ करके आज अपने दिन को आप खराब कर सकते हैं, अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। भावनाओं में संतुलन बिठाने की कोशिश करिए। प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ भावनाओं में संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। शाम तक परिवार के मध्य तनाव या विवाद की स्थिति बन सकती है, हालांकि खुद ब खुद सब कुछ सुलझ जाएगा। बस आपको सतर्क और सावधान रहना है। पत्नी के बीच यानी दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन भी शाम तक सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपको सावधान रहना चाहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत वैसे सामान्य है, परंतु वाहन के संचालन में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज गाय को प्रातःकाल रोटी दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।